और हमें यही उम्मीद होती है कि भाई अगली बार भी कोविड आएगा, कोविड चल ही रहा है, गवर्नमेंट हो सकता है कि फिर से हमारा एग्जाम पोस्टपोन कर दे। आजकल यूट्यूब पर सिर्फ एक ही वीडियो बार बार देखने को मिलती है, वो ये है कि लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट पोस्टपोनमेंट। आखिर नीट पोस्टपोनमेंट पर कौन सा नया अपडेट आया? बल्कि कोई भी अपडेट नहीं आता है, सिर्फ आपको उल्लू बनाया जाता है। मैं हकीकत बोल रहा, आईसीआर की चर्चा अभी कोई नहीं कर रहा। आईसीआर की चर्चा कोई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट कम है, तो उनको पता है कि भाई इसमें रीच हमें ज्यादा मिलने वाली है नहीं, तो हम आईसीआर की चर्चा क्यों करें। आप उस सिनेरियो से गुजर रहे हैं जिस सिनेरियो से हम गुजर चुके हैं। हमें पता है कि इस पोस्टपोनमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा, इन यूट्यूबर्स को नहीं। एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आप लोगों को पता होगा यार कि मैं इस चैनल पर अप्रॉक्स 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ आईसीआर से रिलेटेड, एंड कुछ वीडियोस नीट के स्टूडेंट से भी रिलेटेड होते हैं क्योंकि नीट के स्टूडेंट आईसीआर से अपने आप को काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हो या आईसीआर के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आपने थंबनेल देखकर ही वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि अभी एक हवा बना हुआ है यूट्यूब पर। हर जगह सिर्फ यही एक चीज दिखाई दे रही है, नीट पोस्टपोनमेंट, नीट पोस्टपोनमेंट, नीट पोस्टपोनमेंट। तो भैया चाणक्य ने भी कहा था कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते रहे तो शायद हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे हमारा लाभ होगा। तो जी हाँ, आज हम सुनाने वाले हैं अपनी ऐसी कहानी जो कि आपके इस सिनेरियो से मिलती जुलती होगी, एंड उस कहानी से शायद कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड इस वीडियो में हम पढ़ाई के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आपने नीट पोस्टपोनमेंट की वजह से इस वीडियो को खोला है। तो माना कि मैं नीट से नहीं हूं, मैं जेई का स्टूडेंट था। आप लोगों को पता होगा कि 2020 में हमने आईसीआर का एग्जाम दिया था, एंड 2020 सेशन में मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। और 2020 एक ऐसा सेशन था जो कि कोविड का सबसे पहला हिस्सा था। मतलब कि हमारा जो एग्जाम हुए वो कोविड के सिनेरियो में हुए, बड़े मुश्किल से हमने एग्जाम दिए। हमारे टाइम से पोस्टपोनमेंट की कहानियां शुरू ही थी, इसके पहले ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं था। तो हम आपको बता रहे होंगे कि भैया इस पोस्टपोनमेंट के चक्कर में हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। आप लोगों को पता होगा कि कोविड आया था मार्च में, एंड मार्च के बाद जो भी एग्जाम थे सारे पोस्टपोन कर दिए थे गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए। लेकिन कोविड बढ़ता गया, हमारे एग्जाम पोस्टपोन होते गए, जून, जुलाई, अगस्त। अब बच्चों को इस पोस्टपोनमेंट में मजा आने लगा क्योंकि उनको पता था कि कोविड अगर चलता रहा तो हमारा एग्जाम नहीं होने वाला, हमें टाइम मिलेगा, हम ज्यादा पढ़ सकेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हमें सिर्फ सोचने में लगती हैं कि अगर हमें टाइम मिलता है तो हम पढ़ेंगे, बट हकीकत यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है और हमें यही उम्मीद होती है कि भाई अगली बार भी कोविड आएगा, कोविड चल ही रहा है, गवर्नमेंट हो सकता है कि फिर से हमारा एग्जाम पोस्टपोन कर दे, हमारे पास टाइम है। इस सोच की वजह से ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने उस सेशन में अपने एडमिशंस गवाए थे। मींस कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उस सेशन में, होंगे क्या थे, जो कि काबिल थे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इस कोविड की वजह से और उस गलत थिंकिंग की वजह से उन्होंने अपने एडमिशंस खो दिए थे। आपको पता होगा कि चलो जेई का एग्जाम 2 बार होता है, लेकिन नीट का एग्जाम 2 बार नहीं होता, आईसीआर का एग्जाम 2 बार नहीं होता। कई सारे स्टूडेंट्स आईसीआर के लिए अलग से प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैं पहले ही बता देता हूं कि आपका आईसीआर का जो भी एग्जाम है अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये भी पोस्टपोन हो तो ऐसी कोई कहानी इसके पीछे नहीं चलने वाली। आईसीआर की चर्चा अभी कोई नहीं कर रहा। आईसीआर की चर्चा कोई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट कम है, तो उनको पता है कि भाई इसमें रीच हमें ज्यादा मिलने वाली है नहीं, तो हम आईसीआर की चर्चा क्यों करें। लेकिन नीट में आपको पता है 15 से 16 लाख हर साल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि इसमें भीड़ ज्यादा है। अगर हम इस सब चीजों पर कोई भी चर्चा खड़ी करते हैं तो इसमें भीड़ हमें ज्यादा मिलेगी। तो आप लोग को पता होगा कि आजकल यूट्यूब पर सिर्फ एक ही वीडियो बार बार देखने को मिलती है, वो ये है कि लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट पोस्टपोनमेंट। आखिर नीट पोस्टपोनमेंट पर कौन सा नया अपडेट आया? बल्कि कोई भी अपडेट नहीं आता है, सिर्फ आपको उल्लू बनाया जाता है। मैं हकीकत बोल रहा, देखो मैंने कभी भी इन सब टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इस सिनेरियो से मैं गुजरा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमसे सीखें कि आखिर हमने क्या गलती की थी। तो अब बात आती है कि आखिर इस नीट पोस्टपोनमेंट पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? तो इन सब चीजों का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एक मीडियोकर स्टूडेंट पे, जो कि लोअर स्टूडेंट होते हैं। उनको पता होता है कि हमारा नहीं होने वाला, तो हमें ज्यादा मतलब है नहीं। जो टॉपर होते हैं उनको पता है कि भाई हमें इन सब चीजों से क्या मतलब, पेपर कल हो जाए तो अच्छा है, तो वो पोस्टपोनमेंट के पीछे नहीं भागते। जो पोस्टपोनमेंट के पीछे भागता है ना, वो होता है एक मीडियोकर स्टूडेंट, जिसको पता है कि उसका हो भी सकता है, उसका नहीं भी हो सकता, एंड वो उसी डर से कि शायद मेरा हो जाएगा, शायद मेरा नहीं होएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, मुझे टाइम मिल जाए, इन सब चीजों की वजह से वो अपना टाइम वेस्ट करता है। अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करके आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो प्लीज आप इस पोस्टपोनमेंट से दूर रहिए।
मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो गलत कर रहे हैं यार, बहुत गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इन सब चीजों को तब समझेगा जब उसका पेपर हो जाएगा। मुझे पता है कि आप हो सकता है कि मेरे से बड़े हो, आप देख रहे हो, मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता है 2020 में जो हमने एक्सपीरियंस किया वो आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप उस सिनेरियो से गुजर रहे हैं जिस सिनेरियो से हम गुजर चुके हैं। हमें पता है कि इस पोस्टपोनमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा, इन यूट्यूबर्स को नहीं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं किसी को यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, बट प्लीज यार अगर कोई यूट्यूबर भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो प्लीज ये पोस्टपोनमेंट का चक्कर बंद कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस पोस्टपोनमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, फाइनली कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि आप लोगों को मैं गलत लग रहा हूँ, लेकिन मैं उस सिनेरियो से उठकर आया हूँ जिस सिनेरियो से आप हो। तो प्लीज यार अगर आपको लगता है कि आपने वाकई में बहुत मेहनत की है पिछले साल, जो भी है आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्लीज ट्विटर वगैरह इन सब चीजों में मत पढ़ो, मत ट्वीट करो, कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को जो करना होगा वो करेगी। और यार आप खुद सोचो ना, आपने इतनी मेहनत की और आप पोस्टपोनमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्यों? आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जब भी एग्जाम हो एग्जाम दीजिए, अपना रिजल्ट पाइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। आप क्या चाहते हैं, पोस्टपोनमेंट के चक्कर में आपका एडमिशन ना हो? कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता होगा कि उसका एडमिशन ना हो। आप ये पोस्टपोनमेंट भी इसलिए चाह रहे हो क्योंकि आप ज्यादा पढ़ लो और एक सही कॉलेज में पहुंच जाओ। अभी कोई ऐसी वर्स्ट कंडीशन नहीं आई कि गवर्नमेंट एग्जाम को पोस्टपोन कर देगी, तो कंडीशन ऐसी है कि आराम से सारी चीजें चल रही हैं, तो फिर पोस्टपोनमेंट किस बात का? गवर्नमेंट पोस्टपोन क्यों करेगी आपकी एग्जाम? उसको भी कई सारे लॉसेस हो रहे हैं। आपको पता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी कितनी नीचे जा रही है और बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो वैसे भी हम रिकवर कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप जिस फेस में हो उस फेस में आपको ये वीडियो बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन यार मेरा काम है आपके बारे में सोचना। मुझे पता है कि कितना ज्यादा नुकसान होता है इन सब चीज। इसलिए अगर आप मुझे जानते हो एंड आप हमारी वीडियो पहले से देख रहे हो, आप मुझे थोड़े सा भी मानते हो और आपको लगता है कि मेरी बात माननी चाहिए, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यार इस पोस्टपोनमेंट के चक्कर में मत पड़िए। इसका जो भी रिजल्ट होगा वो सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा ना, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका रिजल्ट क्या होता है, या किसी दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आप पर, आपकी फैमिली पर, क्योंकि आप उनको वो रिजल्ट नहीं दे पाओगे जो आप दे सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज इस पोस्टपोनमेंट में दूर रहिए। कई सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कि इसके अपोज में बना रहे हैं, आई मीन कि वो पोस्टपोनमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। आपको चाहिए वो चीज जो कि आपको सही लगे। यार पोस्टपोनमेंट में कुछ नहीं रखा। मैं देखता हूं कई सारे यूट्यूबर्स पोस्टपोनमेंट पे वीडियो बना रहे हैं और उनके व्यूज हजारों में जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? ये बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत है। आप लोग नहीं समझोगे। मुझे पता है जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अभी नहीं समझ में आएगा कि पोस्टपोनमेंट कितना गलत है। आपका अपना प्रिपरेशन कीजिए और अपना एग्जाम दीजिए और बाद में जो मर्जी करते रहिए, लेकिन प्लीज यार अभी इन सब चक्करों में मत पड़िए। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा इसका यही होगा कि जो स्टूडेंट्स मास ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पर बार बार जा रहे हैं, बार बार वो वीडियोस देख रहे हैं, नीट के लिए नई अपडेट, नीट के लिए नई अपडेट, वो सिर्फ आपको एक ऐसी अपडेट देगा कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है ये बात हकीकत है, कड़वी लगे, कड़वी लगना जरूरत है, मतलब लगेगी आपको, ऑब्वियस है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आपने पोस्टपोनमेंट के चक्कर में अपने आप को डाले रखा तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। आपको लगेगा कि अरे हमें तो टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। इस टाइम के चक्कर में आप ना अपना बेस कीमती टाइम भी खो दोगे, सिर्फ इस चक्कर में कि चलो नीट 1 महीने और पोस्टपोन हो जाए, 1 महीने और पोस्टपोन हो जाए। मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाए, लेकिन होगा नहीं। हकीकत यही है, होगा नहीं। तो अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि पोस्टपोन होगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो अपनी सोच को चेंज कर दीजिए, अभी आपके पास कुछ टाइम बचा है। अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि नीट पोस्टपोन होगा, तो मैं पहले भी कह देता हूं नीट पोस्टपोन नहीं होगा। कोई भी ऐसी वर्स्ट कंडीशन नहीं बनी। अगर कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होगी तो ही नीट पोस्टपोन होगा, वरना नहीं होगा। और अभी तो कंडीशन नॉर्मल चल रही है, मतलब अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि आपका नीट पोस्टपोन होगा। तो प्लीज यार, हो सकता कि मैं गलत लगूं आपको, आप वीडियो डिसलाइक करके चले जाओ, मुझे फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस है। आप क्या सोचते हैं मुझे फर्क पड़ता है, आप क्या कमेंट करते हैं। अगर आपको देखो वीडियो बुरी लगे ना तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या सोच है आपकी। मुझे पता है आप में से 90% स्टूडेंट्स चाहेंगे कि नीट पोस्टपोन हो, लेकिन क्यों चाह रहे हो आप? आपको लगता है कि 1 महीना और मिल जाएगा तो आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर लोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ऐसा 90% स्टूडेंट नहीं करेंगे। उनको लगता है कि 1 महीना और मिल गया है, वो अपनी प्रिपरेशन और ढीली कर देंगे, मतलब जिस स्पीड से आप चल रहे थे उस स्पीड से भी नहीं चल पाओगे। ये हकीकत है, ऐसा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और इन सब चीजों से अपने आप को रिलेट करते हैं, तो शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस सिनेरियो में आप हो उस सिनेरियो से मैं निकल चुका हूं।
तो यार यही थी मेरी बातें, हो सकता है आपको मेरी बातें गलत लगी। अगर कोई बड़ा मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़, अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो जो कि गलत लगे तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये हकीकत है, आपको बताना ज़रूरी था। मैं आपका बड़ा भाई इस यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो प्लीज़ यार, अगर आप इन सब चीज़ों में पड़े हो तो प्लीज़ 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 इन सब चीज़ों में मत पड़िए। ना कोई ट्वीट, ना कुछ ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपने 1 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली तो मैं गारंटी देता हूं आपका नीट जरूर हो जाएगा। आपको 1 महीने एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पोस्टपोन करवा दो तो करवा दो। आपने अगर इस महीने भी मेहनत कर ली तो आपका नीट हो जाएगा। अगर आपने पिछले टाइम मेहनत की होगी तो जरूर होगा। और ये सारी चीजें यार आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, आप समझदार हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझदार होंगे। एंड अगर आप समझदार हैं तो अपनी समझदारी यहाँ दिखाइए। और आपको पता है कि किसका इसमें फायदा है, किसका इसमें नुकसान है। जब आप सारी चीजें जानते हो तो क्यों उस चक्कर में पड़े हो। इस चीज से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सिर्फ आपको इफेक्ट करेगा, ना किसी यूट्यूबर को इफेक्ट करेगा, ना मुझे इफेक्ट करेगा। अगर आप इस सब चीजों में पढ़ रहे हो तो पढ़े रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा बताना जरूरी था। फिर भी आपको लगता है कि पोस्टपोनमेंट सही है तो आप अपने हिसाब से सोचिए। आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको सही लगी होगी। अगर गलत लगी है तो अपनी राय जरूर देना। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं। प्लीज इस वीडियो को एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए। मेरा इंटेंशन किसी को गलत कहना नहीं था, बस आपको एक सही चीज बतानी थी। मुझे गुस्सा आता है ये सारी चीजें देख के कि कई सारे यूट्यूबर सिर्फ स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज, अगर कोई यूट्यूबर है तो प्लीज ये सब मत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन सब चीजों से सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान होगा। दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब लेके चलते हैं। बाय।